जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित और चैप्टर का नाम था अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 9.2। हालांकि प्रश्नावली 9.2 में प्रश्न संख्या जो 1 और 2 है उस पर हमने बात कर रखा है। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 9.2 में प्रश्न संख्या 3 और 4 पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा 5 पदों का जो योगफल है वो अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो दर्शाइए कि इसका जो 20वां पद है वो -112 है। प्रश्न को समझिए। सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद क्या है 2 है, और इसमें कह रहा है कि जो यानी स्टार्टिंग से जो 5 पद हैं, फिर अगले जो इसके बाद जो और 5 पद हैं, इन दोनों का जो योग है, तो पहले वाला 5 पदों का योग है वो दूसरे वाले का 1/4 है। ठीक है। तो कह रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना यानी दर्शाना है कि इसका 20वां पद जो है वो -112 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया क्या है। पहले नंबर तो दिया प्रथम पद ए, ये दिया हुआ है 2। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम 5 यानी पहले 5 पदों का योग। तो यहाँ पे पहले 5 पदों का योग तो हम लिखेंगे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d। ठीक है। यानी हमने क्या किया, ये 5 जैसे देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पाँचवा, कह रहे इन 5 पदों का योगफल जो है ना वो अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। तो अगला 5 पद जो होगा वो होगा ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, ए प्लस 9d। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपके क्या हो गए, अगले 5 पद हो गए। इसमें ये कह रहा है कि जो यानी शुरुआत के जो 5 पद हैं अगले 5 पदों के योग का ये क्या है, 1/4। मतलब ये जो है ये पहला वाला पद इसका 1/4 है। तो अगर हम दोनों को आपस में बराबर करना चाहते हैं तो इसका मतलब इसमें भी 1/4 करना पड़ेगा, यानी इसको भी 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 का मतलब सीधा सीधा इसमें आपको 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। भाई देखिए ये वाला पूरा आपका 1/4 है। ठीक है। तो हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो इसका मतलब इसको भी 1/4 होना पड़ेगा, तभी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी इसमें कुल 5a प्लस 1 यहाँ 2 यहाँ 3 3 6 6 4 10। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10d बराबर। उसी तरीके से इधर भी आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1, यानी इधर भी 5 आपका a होगा, प्लस 5 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26 और 26 9 35। तो ये आपका हो जाएगा 35d बटे नीचे हो जाएगा 4। अब आपको क्या करना है, ए का मान आपको हालांकि मालूम ही है, ए का मान 2 दिया हुआ है। तो 5 गुणे 2 प्लस 10d बराबर 5 गुणे 2 प्लस 35d फिर पूरे बटे 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 10 प्लस 10d बराबर 10 प्लस 35d फिर पूरे बटे 4। एक काम करिए, इसका आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 40 प्लस 40d बराबर 10 प्लस 35d। ठीक है। तो इसको उठा के 1 मिनट, इनको इधर ले चलना पड़ेगा, इनको इधर लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 40d माइनस 35d बराबर, उसके बाद इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 40। तो फाइनली यहाँ से आएगा 5d बराबर माइनस का 30। इसको कैंसिल करेंगे तो d बराबर आएगा माइनस का 6। तो d का मान कितना आ गया, माइनस का 6। ये हालांकि हमें मालूम है। अब इसमें कह रहे हैं इसका 20वां पद दर्शाइए कि -112 होगा। तो अब लिखेंगे अब 20वां पद। तो 20वां पद यानी T20, 20वां पद को A20 लिखो या T20 लिखो। ये होता है a प्लस 19d। तो a का मान कितना है, 2 प्लस 19 इंटू d का मान कितना है, माइनस का 6। तो अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
T20 बराबर हो जाएगा 2 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 114। तो T20 बराबर इसमें घटाएंगे तो माइनस का 100 आपका 12 आएगा, यानी 20वां पद आपका क्या आ गया, माइनस का 112। तो उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा जो प्रश्न इसमें कह रहे हैं समांतर श्रेणी -6 फिर -11/2 -5 डॉट डॉट ऐसे चल रहा है। कह रहे कितने पदों का योगफल -25 होगा। तो देखिए जब इस तरह के सवाल आए कि कितने पदों का योगफल ये होगा या कौन सा पद ये होगा, तो इस तरीके के सवाल आते हैं तो इसमें आपको सीधा सीधा n को बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रथम पद की बात करें तो a बराबर आपका माइनस का 6 हो जाएगा। अगर हम d की बात करें तो आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो -11/2 में आपको घटाना है माइनस का 6। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 11/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद 6। अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो 2 1 कन्नम 2, इधर हो जाएगा माइनस का 11 प्लस 12। तो घटाएंगे तो यहाँ से फाइनली आपका 1/2 आएगा। ठीक है, तो डी का मान आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब सवाल वाला ये कह रहा है कि इसमें बताना है कि कितने पदों का योगफल 25 है। तो मान लेते हैं, माना n पदों का योग, n पदों का योगफल क्या है, -25 है। ठीक है, तो n पदों का योग वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sn का मतलब n पदों का योग कितना दिया, -25। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 25 बराबर n/2 2a, a की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 6 प्लस, फिर उसके बाद n-1, डी का मान कितना, 1/2। चलिए अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 50 बराबर n। अब यहाँ से क्या होगा, -6 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस, चलिए 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा n/2 फिर -1/2। तो फाइनली इसके आगे माइनस का 50 बराबर, चलिए ये माइनस का 12, ये माइनस का आधा है, तो ये जोड़ेंगे तो ये जाएगा 12.5। अच्छा 12.5 को आप लिख सकते हैं -25/2। तो यहाँ पे सीधे सीधे इधर देखिए, यहाँ लिखिए n -12 और 1/2, इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस का 25/2 प्लस n/2। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जाएगा माइनस का 50 बराबर n। अच्छा यहाँ पे हर सेम है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस का 25 प्लस n/2। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 50 बराबर, इस n का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का 25n प्लस n²/2। इसका इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 100 बराबर माइनस का 25n प्लस n²। अब इनको पूरा उठा के इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं n² माइनस 25n प्लस का 100 बराबर में 0। अब सीधा सीधा आपका ये क्या बन रहा है, गुणनखंड। तो आपको क्या करना है, इसमें जो n के बगल में 25 है इसको 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने से 25 बने और गुणा करने से 100 बने। तो इसमें 20 और 5 का बनेगा सेटिंग। ठीक है, तो 20 और 5 का बनेगा और इसका गुणनखंड जब आप करेंगे तो n के 2 मान आएंगे, एक आपका 20 आएगा और एक आपका 5 आएगा, दोनों आएंगे। तो आप दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है, हालांकि इसको आप नॉर्मली चीज़ है गुणनखंड तो कर ही सकते हैं। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो एक आएगा 20 और एक आएगा 5, तो आपका 20 भी आंसर सही होगा और 5 भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।